इस्लाम से रिहाई का ये 7वां हिस्सा है। हम कलमा शहादत के तर्क करने के ऐलान का सोच रहे हैं। हमने इस्लाम के साथ मुंसलिक रूहानी नाअहलियों की फहरिस्त पर गौर किया है। ये एक तवील फहरिस्त है और मुख्तलिफ लोग इनसे मुख्तलिफ अंदाज से मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पर एक औरत जो इस्लामी मुआशरा में रही हो, वो औरत होने से शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है। हो सकता है उसको सिखाया गया हो, जैसा वफा सुल्तान ने कहा, मुझे सिखाया गया था कि मैं इसलिए शर्मिंदा थी क्योंकि मैं एक औरत थी। हो सकता है कि ये उसके लिए एक मसला हो। शायद किसी और ने जबर, तशद्दुद या गुस्से का तजुर्बा किया हो, इसलिए उनके शख्सी तजर्बे खास हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब का सब झमेला हो, लेकिन जब हम उनके लिए दुआ करते हैं तो उन सब बातों के लिए दुआ करते हैं। जब आप कलमा शहादत से बंधे हों, यानी अपने ईमान का एतराफ़ करते हों, तो आप किताब मुक़द्दस और मसीह की बुनियादी तरदीद करते हैं। मैंने कलमा शहादत के नफ्सियाती तासुर का जिक्र किया है, लेकिन इसमें खुदावंद यसू के मुतालिक भी एक इलाही नुक्ता नज़र है। इससे इस बात से इनकार भी है कि मसीह सलीब पर नहीं चढ़े। इस बात से भी इनकार है कि वो खुदा के बेटे नहीं, बल्कि यहाँ तक कहा कि खुदावंद यसू को खुदा का बेटा कहना भी नफरती काम है। कुछ लोगों ने किताब मुक़द्दस को मुसलमानों के लिए फिर लिखा है, जिसमें खुदावंद यसू मसीह को खुदा का बेटा नहीं कहा गया। इसलिए इस बात से सख्त नफरत की जाती है। याद रखिए कि यूहन्ना रसूल इसके लिए कुछ बात करते हैं। हम इस मौजू पर थोड़ी देर बाद आएंगे। इसमें किताब मुक़द्दस की हकानियत से भी इनकार किया जाता है। ये भी दावा किया जाता है कि किताब मुक़द्दस को तहरीफ कर दिया गया है। इसमें मुस्तक़बिल के लिए भी पेशनगोई है कि यसू ईसा आएंगे और मसीहत को तबाह करेंगे। खुदा के कलाम के मुतालिक कुफर बोला जाता है। आप कह सकते हैं कि इस्लाम में कुफर की रूह भी पाई जाती है। जरा सोचिए कि यूहन्ना रसूल क्या फरमाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यसू मसीह के मुजस्सिम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालिफ मसीह यही है। दूसरा यूहन्ना कि खुदावंद यसू मसीह मुजस्सिम होकर आए, तो उनका मतलब ये है कि यसू मसीह खुदा का बेटा अबद से कलमा खुदा हमारे लिए हमारे दरमियान आए। अगर कोई खुदावंद यसू को खुदा का बेटा होने से इनकार करता है, तो ये यूहन्ना रसूल उनके मुतालिक ये बातें लिखते हैं। वो मुखालिफ मसीह के मुतालिक बताते हैं जो बाप और बेटे के रिश्ते से इनकार करते हैं। बस हज़रत मोहम्मद की शख्सियत में एक मुखालिफ मसीह पाया जाता है। इसी तरह कलमा शहादत में और जो कुछ इसके मुतालिक है, इस्लाम का जुज़वी निफ़का है कि खुदा के बेटे खुदावंद यसू की सख्त तरदीद करता है। अगर आपको इन मसाइल का खुलासा बयान करना होता है तो ये होता है, कुरान में ये एतकाद है कि खुदा का कलाम झूठा है और यह हज़रत मोहम्मद से मुंतबिक है, जिसमें शरिया भी शामिल है। इसमें खुदा के सच्चे कलाम की और यसू के कलाम की सच्चाइयों की तालीमात की तरदीद है। और कुरान में गैर ईमानदारों और मुनकरे इस्लाम के लिए बेशुमार मुख्तलिफ लानतें हैं। इसलिए जब आप कलमा शहादत को तर्क करते हैं तो आप उन लानतों के इख्तियार की भी तरदीद करते हैं। कैदियों की रिहाई की अंग्रेज़ी किताब के सफ़ा 109 पर इस्लाम को तर्क करने की दुआओं को देखेंगे। मैं आपके सामने इन दुआओं को पेश करूंगा और फिर हम सब ये दुआएं करेंगे। आप देखेंगे कि मैंने दूसरी दुआओं की तरह इन्हें लंबी बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये दुआएं ख़ास मसाइल के मुतालिक हैं। मैंने अल-फातिहा का जिक्र किया। ये वो दुआ है जिसको दिन में 17 बार पढ़ा जा सकता है। ये रोज़ाना की दुआओं का हिस्सा है, इसलिए कि ये इतनी अहम है जो कई बातों की नुमाइंदगी करती है। अक्सर औकात जब आप किसी चीज़ को छोड़ने की दुआ करते हैं तो आपको उसकी ख़ास मिसाल लेनी होती है जो दूसरों की तरफ से हो। अल-फातिहा इस्लाम में ऐसी ही मरकज़ी हैसियत रखती है। तो लीजिए हम इसकी तरफ आते हैं। तो आइए हम सब इकट्ठे मिलकर कहें, मैं हज़रत मोहम्मद की सिखाई हुई और ज़ाहिर की गई झूठी अताअत को छोड़ता हूँ। मैं इस झूठे एतकाद को कि हज़रत मोहम्मद खुदा के रसूल हैं को छोड़ता और उसकी तरदीद करता हूँ। मैं कुरान के खुदा के कलाम होने से इनकार करता हूँ और उसे तर्क करता हूँ। मैं कलमा शहादत और उसके पढ़ने से इनकार करता हूँ और उसकी तिलावत को छोड़ता हूँ। मैं अल-फातिहा पढ़ने से इनकार करता हूँ। मैं इसके इस दावे को कि यहूदी ग़ज़ब इलाही के तहत हैं और मसीही गुमराह हो चुके हैं, मैं यहूदियों से नफ़रत करने से इनकार करता हूँ और कलाम मुक़द्दस की तहरीफ़ के दावे की भी तरदीद करता। मैं इसके इस दावे को कि यहूदी ग़ज़ब इलाही के तहत हैं और मसीही गुमराह हो चुके हैं से इनकार करता हूँ। मैं कुरान की तिलावत से इनकार करता हूँ और अपने ऊपर इख्तियार की तरदीद करता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद की दी गई कई झूठी नमाज़ों को छोड़ता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद की दी गई झूठी तालीम से इनकार करता हूँ और अल्लाह के कुरान
کے بتائے ہوئے دعوے سے انکار کرتا ہوں اور اسے چھوڑتا ہوں۔ میں اپنی پیدائش پر اسلام میں توقف کے فیصلے اور اپنے باپ دادا کے توقف کے فیصلے سے انکار کرتا ہوں۔ میں ہجرت محمد کی مثال اپنانے سے انکار کرتا ہوں اور اسے چھوڑتا ہوں۔ میں تشدد، ذلت، نفرت، ٹھوکر کھلانے کی روح، دھوکہ دہی، جبری عزت لوٹنا، عورتوں کی بے عزتی کرنا، چوری اور تمام گناہ جنہیں حضرت محمد نے کیا کی تردید کرتا ہوں۔ میں شرمندگی کی تردید کرتا اور اس کو چھوڑتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، اور مسیح کا خون ہمیں تمام شرمندگی سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ اسلام کے سارے دیے ہوئے خوف کی تردید کرتا ہوں اور اس سے آزاد ہوتا ہوں۔ میں اسلام سے ڈرنے کے لیے خدا سے معافی مانگتا ہوں۔ میں خدا پر توکل کرتا جو تمام چیزوں میں خدا یسوع مسیح کا باپ ہے۔ میں ان تمام باتوں سے جو حضرت محمد کو رسول خدا ماننے سے خدا کی مرضی کے خلاف کی ہیں معافی چاہتی ہوں۔ میں اس کفر سے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ خداوند مسیح قیامت کے روز آنے پر لوگوں کو حضرت محمد کی شریعت پر عمل کرائیں گے کو رد کرتا اور اس سے انکار کرتا ہوں۔ میں صرف اور صرف مسیح کے پیچھے چلوں گا۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ خداوند مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے میرے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دی اور میری نجات کے لیے مردوں سے جی اٹھے۔ میں مسیح کی صلیب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ میں بھی اپنی صلیب اٹھاؤں گا اور اس کے پیچھے چلوں گا۔ میں اعتراف کرتا کہ مسیح سب کے خداوند ہے، زمین اور آسمان پر ان کی بادشاہی ہے، وہ ہماری زندگی کے مالک ہیں۔ میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آئیں گے۔ میں مسیح کے ساتھ ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ آسمان اور زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ میں اپنے آسمانی باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے یسوع کا سا دل دے تاکہ جو کچھ میں کہوں یا کروں اس میں میری رہنمائی ہو۔ میں تمام جھوٹی پرستش کی تردید کرتا ہوں اور اپنی زندگی مخصوص کرتا ہوں اور اپنی زندگی کو زندہ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ ہمارے پاس دھوکہ پر بھی درس ہے اور کلام مقدس خدا کے کردار کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق کی بات کہتا ہے اور اس نے ہمیں سچ بیان کرنے کے لیے بلایا ہے۔ احساس برتری پر بھی درس موجود ہے جس میں اسلام کا نظریہ بتایا گیا ہے، اور کلام مقدس اس بات کی توضیح کرتا ہے کہ اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو دوسروں کی خدمت کریں۔ خداوند مسیح سکھاتے ہیں کہ دوسروں پر مسلط ہونے کے بجائے ان کی خدمت کریں۔ اس موضوع پر کلام مقدس میں اقتباسات ہیں جو خداوند مسیح کی شائستگی اور حلیمی کی تشریح کرتے ہیں۔ ایسی دعائیں بھی ہیں جن میں برتری کو چھوڑنے کی بات ہے جو بذات خود ایک مضمون ہے۔ یہ چونکہ بڑا اہم مضمون ہے اس لیے میں نے سوچا کہ اسے علیحدگی سے لیا جائے۔ بعض اوقات جب آپ کسی کو یہ دعا کراتے ہیں تو پوشیدہ باتیں شاید ظاہر ہونے لگیں، شاید کوئی خاص جملہ ہو جسے کہتے ہوئے انہیں مشکل ہو، الفاظ کہتے ہوئے انہیں شاید بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، شاید کوئی خاص جملہ ہو، پوشیدہ باتیں شاید ظاہر ہونے لگیں۔ اگر ایسی بات ہو تو آپ ان سے چند قدم دور چلے جائیں اور انہیں مسیح کے اختیار اور کیفیت کی تصدیق کرنے کا موقع دیجیے۔ معلوم کیجیے کہ روح القدس ان مسائل کے متعلق کیا کچھ ظاہر کرتا ہے۔ شاید ان کے ماضی کے متعلق یا ان کی موجودہ زندگی میں آپ دعا کریں کہ خداوند ان سے بات کرے اور پھر واپس آ کر دعا کرائیے۔ ڈر کی ضرورت نہیں۔ کئی دفعہ شیطان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی قوت کام نہیں کر رہی تو اس صورت میں وہ آپ کا دھیان دوسری طرف لگاتا ہے، اس لیے جلد بازی نہ کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ دعا کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن میں نے انہیں اس طرح ترتیب دیا ہے کہ انہیں پوری جماعت میں کیا جائے۔ جب آپ یہ کر رہے ہوں تو مناسب ہے کہ آپ کے پاس ایک دعائیہ ٹیم موجود ہو جو اس قسم کی خدمت میں ٹرینڈ ہو، یا ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہوں جو خداوند کی محبت اور ایمان میں مضبوط ہوں۔ وہ ان افراد کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے لوگوں کے ساتھ دعا کی اور ان کی دکھ بھری یادیں تازہ ہو گئیں، ایسی باتیں جو ماضی میں اسلام کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ شاید ہم نے احساس کمتری کو ترک کیا تو شاید کوئی شخص ان لعنتوں کو اچانک یاد کرنے لگا جو اس وقت کہی گئی تھیں جب وہ چھوٹے تھے۔ ایسی صورت میں آپ کو گزشتہ باتیں جاننے کی ضرورت ہو اور پھر اس شخص کے افسوسناک حادثے اور تجربے کی شفا کے لیے دعا کریں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے لیے ہم ان کی کہانی کے متعلق حساس ہونے کی ضرورت ہے اور پھر اس قسم کی کیفیت کے لیے تیار رہنا ہوگا۔
शागिर्द बनाने से मुराद है कि लोगों को तारीकी की बादशाही से खुदा की बादशाही में बुलाया जाए और उन्हें खुदा की बादशाही में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उन्हें वो हथियार मुहैया करना है और अपने बचाव के लिए उनका इस्तेमाल सिखाना है। इसके लिए उन्हें अपना नज़रिया बदलना होगा। तो उस झूठ को जिसे वो सच मानते रहे हैं की हकीकत को जानना है। वो मालूम करेंगे कि वो दुरुस्त ना थे, लेकिन उन्हें सच्चाई पानी होगी और उसे दिल से कबूल करना होगा और उसमें तरक्की करना होगी। बस ये एक वाज़े रूहानी मुदाखलत होगी। हमारा मकसद ये है कि खुदा के दुश्मनों के सामने हमें झुकना नहीं होगा और हमारी बदी से किसी किस्म का समझौता नहीं करना होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस्लाम खुदा के बेटे से वाकिफ़ है। मैं ऐसा मानने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं खुदावंद मसीह को खुदा का बेटा बताने में खामोश नहीं रहूँगा, सिर्फ इसलिए कि शैतान इस बात को पसंद नहीं करता, या शायद मोहम्मद उसे गलत कहता है। आपको खुदा के कलाम और उसके पैगाम में मजबूत और पुरअतमाद बनना होगा। आपको शागिर्द बनाने की इस किस्म की खिदमत का साथ देने की ज़रूरत है जिसमें मसीह की मोहब्बत और रूह का फल ज़ाहिर हो, ताकि लोग मसीह में इस बात की तस्दीक करें और वो अपनी शनाख्त और आज़ादी की शनाख्त में मजबूत हों। मैं अभी तक इन वसाइल से हैरान हूँ ये देख कर कि ये कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। मेरी ये दुआ है कि मशरिक़ वस्ता की कलीसिया जो इस्लाम के हाथों दुख उठा रही हैं वो इन वसाइल से कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आज़ादी का ऐलान करके ये सब दुख मिट जाएंगे, मगर वो एक आज़ाद इंसान की तरह जी तो सकेंगे। अगर आपका बदन बर्बाद किया जाता है तो कम से कम आप मसीह में अपनी शनाख्त का दावा तो कर सकते हैं और आज़ादी का सांस तो ले सकते हैं। यही रसूलों को करना था। जैसे मैंने बताया कि उन 12 में से 11 रसूलों ने मसीह का एतराफ़ करने से शहादत पाई, और ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने ये काम बड़ी जुर्रत और कायलियत से किया। जैसा कि हम पौलुस रसूल की कहानी में पढ़ते हैं कि शैतान के लाए अमल में भी खुश रहो। हम बड़े दिलचस्प ज़माना में रह रहे हैं। मेरे ख्याल में हम इस्लाम को ऐसे समझ और जान रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं जाना था। अब कलीसिया के पास ऐसे वसाइल हैं जो इनसे पहले हासिल ना थे। मुझे खुशी है कि मैं ये अहम बातें आपको बता रहा हूँ और उन्हें अमल में लाने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं या आप इन वसाइल को बेहतर बना सकते हैं तो मुझसे या सलाम मिनिस्ट्री से रब्ता कीजिए। हम इस मिनिस्ट्री की कारकर्दगी के मुतालिक सुनना पसंद करेंगे और ये कि आप इसमें कितना हिस्सा ले रहे हैं। इसमें शिरकत के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।